इजराइल का। दरअसल बेरूत पर बहुत बड़ा हमला हो गया है। आईडीएफ का बेरूत पर सीरियल अटैक। बेरूत एक बार फिर दहल गया। लगातार 4 घंटे तक चला बेरूत पर अटैक। ये तस्वीरें आप देखिए, बेरूत में कैसी तबाही और बर्बादी हुई है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूद बरसाया है एक बार फिर इजराइल ने, और ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत को दहला दिया है इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले करके। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह से बेरूत के तमाम इलाकों में बमबारी की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने है। इस वक्त बेरूत में जबरदस्त तबाही और बर्बादी की खबरें सामने आ रही हैं इजरायली हमले के बाद। और बेरूत के कई इलाकों में मिसाइल से अटैक हुआ है। बेरूत में फाइटर जेट से हवाई हमला किया गया है और रिहायशी इलाकों में भी आईडीएफ की बमबारी हुई है। मिसाइल अटैक में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया है। और बेरूत के दाहिया इलाके में भीषण बमबारी की खबर सामने आ रही है। दाहिया में एक साथ 6 एयर स्ट्राइक की गई है। अमल हेडक्वार्टर के पास भी भीषण एयर स्ट्राइक हुई। उसके बाद कैसी अफरा तफरी मची हुई है, कैसा कोहराम बरपा है दाहिया में, ये आप देखिए तस्वीरों में। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों की मौत हो गई है। वैसे भी लेबनान का ये इलाका हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, लेकिन अब दाहिया में हर तरफ बर्बादी और तबाही के निशान बिखरे पड़े हैं। यहां पर हिजबुल्लाह की कमर तोड़कर रख दी है इजराइल ने हमलों के जरिए। जी हां, तो ऑपरेशन बेरूत 4 घंटे और सीरियल अटैक के बाद एक कई बड़े हमले। सबसे पहले देखिए खबर क्या है। तो इजराइल का बेरूत पर बड़ा हमला हुआ है और कई दिनों बाद फिर से भीषण बमबारी की गई है। टारगेट पर बेरूत के दक्षिणी इलाके थे और लेबनान में कई जगह दूसरी जगहों पर भी ये हमले किए गए हैं। जी हां, एयर स्ट्राइक की गई है। बेरूत पर 13 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की है, जिसका नतीजा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बेरूत से जो तमाम तस्वीरें आ रही, लगातार 4 घंटे तक हवाई हमले हुए हैं। मिसाइल, फाइटर जेट से इन हमलों को अंजाम दिया गया। और अब देख लेते हैं कि कहां कहां ये एयर स्ट्राइक की गई है। तो सबसे पहले देखिए बेरूत में यह हमला हुआ है। बेका, मरजा, मारजे और जिये, इन सभी जगहों पर हमले किए गए हैं। जी हां, टारगेट पर क्या था? हिजबुल्लाह के तमाम ठिकाने और वेपन डिपो इजराइल के निशाने पर थे। इसके अलावा कमांड सेंटर्स, हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस सेंटर्स को भी इजराइल ने इन हमलों में बनाया है निशाना। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट। एम्बेसडर जे.के. त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, खास करके बेरूत को लेकर इजराइल की फिलहाल स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? दाहिया को तो पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, लेकिन बेरूत के जो आम इलाके हैं, सिविलियन इलाके हैं, उनको भी नहीं छोड़ रहा है इजराइल। देखिए, नेतन्याहू के घर पर हुए हमले के बाद से बीते 72 घंटे में इजराइल ने बेरूत को लेकर अपनी स्ट्रेटेजी में काफी परिवर्तन किया है। बहाना यह बनाया गया है कि अमेरिका और इजराइल के बीच में यह डील हुई थी कि बेरूत पर अब बमबारी नहीं करेगा, लेकिन जब इजराइल का मिलिट्री प्लान जो ईरान के पर हमले के खिलाफ था वो लीक हो गया, तो फिर इजराइल ने उसके बाद से बेरूत पर बमबारी शुरू कर दी है और उसमें अब एयरपोर्ट तक शामिल है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-4 दिन में शायद आपको बेरूत का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी अगर वो काम करना बंद कर दे तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर भी कहा जा रहा है कि आसपास में ये कहते हुए कि वहाँ पर हिजबुल्लाह के ठिकाने। देखिए, हिजबुल्लाह के पास बहुत सारा कैश मिला, $500,000 अगर कैश मिलता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। 40 साल का संगठन है हिजबुल्लाह। वो केवल एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। लेबनान की सत्ता में, लेबनान के रूलिंग क्लास में उसका पार्टिसिपेशन है। वो स्कूल चलाता है, वो हॉस्पिटल चलाता है, उसके टीवी स्टेशन है, उसके बैंक है। वो कुल मिलाकर लेबनान में असली सरकार की काम करता है। ईरान और सीरिया जैसे मुल्क से उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है। ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह को अब अल-कायदा से या आईएसआईएस से तुलना नहीं कर सकते, बल्कि मैं मानता हूं कि रूस के पास जो वैगनर आर्मी थी, ये वैगनर आर्मी से ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था, क्योंकि ये केवल नॉन स्टेट एक्टर नहीं है,
बल्कि स्टेट का एक इंपॉर्टेंट साझीदार था। इसलिए उसके पास से कैश मिलना वैसे ही है जैसे कल के दिन में अमेरिका के बैंक से कैश मिल जाए और लोग कहें कि देखो अमेरिका के बैंक के पास कैश कैसे है। पूरी तरह से ऑर्गेनाइज रहा है हिजबुल्लाह, यही मनीष बता रहे हैं। और ये हैरान करने वाली बात नहीं कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी काफी तरीके से ऑपरेशनल और ऑर्गेनाइज रहा है हिजबुल्लाह।